हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर A.K. सिंह और आज हम यानी कि संविधान के हम जो भाग देख रहे हैं यानी कि पूरा संविधान देख रहे हैं 1 से लेके 139 तक यानी कि 1 to 39 395 तक जो हम संविधान के अनुच्छेद देख रहे हैं उसमें आज हम देखेंगे 5 मतलब 152 से आगे के देखेंगे भाग यानी कि अनुच्छेद देखेंगे। तो 5 भाग तक हमने देख लिया था, आज देखेंगे हम छठा भाग यानी कि छठे भाग में क्या है और किस तरह की बातें कही गई हैं। तो इसमें 50 अनुच्छेद देखेंगे। इससे पहले आपको 3 वीडियो मिल चुकी हैं तो उन्हें जाकर भी देख लीजिए, जिससे आपको सारे अनुच्छेदों का पता चल जाए और आपको सारे अनुच्छेद याद होते चले जाए। शॉर्ट वीडियो यानी कि कम, आपको एक लंबी वीडियो की जगह छोटी छोटी वीडियो यानी पार्ट्स में वीडियो इसलिए मिल रही है क्योंकि सारे अनुच्छेद याद करना एक दिन में एक ही वीडियो में बोरियत होती है। जिस तरह से हम किसी भी किताब के अगर एक साथ 10 चैप्टर पढ़ें तो 10 में से शुरुआत के 2 ही याद रहते हैं, इसलिए आपको वीडियो भी उस शॉर्ट तरह से मिलती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आप देखते हैं आज के जो हमारा 152 से लेके यानी कि भाग 6 से जो शुरू हो रहा है उसके अनुच्छेद देखते हैं। तो सबसे पहला आता है भाग 6। भाग 6 में क्या है, राज्य और इसका अध्याय 1 में साधारण की बात कही यानी इसकी परिभाषा बताई गई, इस राज्य की क्या परिभाषा है और क्या उसके बातें हैं। यानी कि जिस तरह से आप किसी भी चीज़ की परिभाषा बताएंगे कि पहले परिभाषा है, राज्य की भी परिभाषा बताए गए। जैसे हमारे कौन सी अनुसूची है, सबसे पहली अनुसूची में हम सबके बारे में यानी राज्य के बारे में बताए, दूसरे में उसके व्यक्ति के बारे में, तीसरे में शपथ, इस तरह से हम बताते चल जाते हैं। तो इसी तरह से हम इस भाग 6 में भी राज्य के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट भाग देखते हैं। भाग 2 है कार्यपालिका यानी कि कार्यपालिका के बारे में आते हैं राज्यपाल। सबसे पहले आता है राज्यपाल, राज्य के बाद आता है राज्यपाल। राज्यपाल आपको पता ही है सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी राज्य के लिए और राज्यपाल के ही द्वारा सब चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं। कार्यपालिका, इसमें पहला क्या आता है, राज्यपाल। तो सबसे पहला आता है 153 राज्यों के राज्यपाल के बारे में। इंपॉर्टेंट है, राज्य के राज्यपाल के बारे में कई बार पूछा जाता है 153 में कि राज्य के राज्यपाल के बारे में कहाँ बताया गया, यानी कि 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। तो फिर आता है 154 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया। 155 राज्यपाल की नियुक्ति, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, यानी कि तीनों इंपॉर्टेंट जो ऊपर गए हैं राज्यपाल की नियुक्ति, इनको अंडरलाइन कर लीजिए, राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यों के कार्यपालिका शक्ति के बारे में। फिर आता है 156 राज्य की पद विधि यानी कि उसके पद के बारे में बताया गया। फिर आता है 157 राज्यपाल के पद के लिए शर्त वाला भी 1-2 बार पूछा गया। तो ऊपर के जो 3 हैं ये तो पूछे ही गए हैं कई बार, और जो राज्यपाल की शक्ति राज्यपाल की शर्तें हैं वो कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। फिर आता है 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें हैं वो पूछी गई हैं। नेक्स्ट आता है राज्यपाल द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा, ये पूछा गया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि राज्यपाल की शर्त एवं प्रतिज्ञा क्या क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। 160 है कुछ आकस्मिकता से राज्यपाल कृत्य यानी कि कुछ दिक्कत हो जाए तो उसके बारे में राज्यपाल के कृत्य निर्वाह के बारे में पूछा गया है। 161 है क्षमा आदि के और मामलों के दंड देश में निलंबन, जैसे कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति समाधान में मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, पर राज्यपाल के पास वो शक्ति नहीं है, बस थोड़ा उसे कम कर सकता है या फिर उसे एक परामर्श राष्ट्रपति को दे देता है कि आप इनकी शक्ति की यानी इनकी फांसी रोकने के लिए एक ऑर्डर दे देता है, यानी कि ऑर्डर लिख के उनको पास भेज देता है कि सुझाव ये इनका इस तरह के कार्य हैं, आप इनकी फांसी की या इस तरह की कम कर दीजिए। फिर आता है 162 राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्रिपरिषद, इसके बारे में पूछा गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कार्यपालिका शक्ति के बारे में पूछा गया। उससे मैं आपसे पूछेगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में पूछा जाएगा। राज्य की सहायता और सलाह देने के मंत्रिपरिषद, जैसे कि आपने देखा होगा सेंट्रल में राष्ट्रपति के होता है सलाह वाली बात, वैसे ही मंत्री यानी कि स्टेट में राज्यपाल की बात आती है। फिर आता है 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध राज्य के महाअधिवक्ता,
यानी कि महाधिवक्ता के बारे में पूछा जाता है। राज्य के महाधिवक्ता की सरकार का कार्य संचालन 165 पूछा गया, तो इसलिए आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, 165 पूछा जाता है। फिर आता है 166 राज्य की सरकार के कार्य संचालन, और 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में। ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इसमें जो राज्यपाल की जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति में कम थे पर राज्यपाल में इस तरह से ज़्यादा भी हैं। फिर आता है इसी के अंदर, जैसे हम 152 से पढ़ रहे थे, फिर आता है मुख्यमंत्री के कर्तव्य, यानी मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। और अध्याय 3 में क्या कह रहा है, उसके अध्याय 3 में भाग 6 के अध्याय 3 में क्या कह रहा है, राज्य के विधानमंडल का साधारण, यानी कि राज्यों के विधानमंडल। 168 क्या कह रहा है, राज्यों के विधानमंडल का गठन, कि विधानमंडल का गठन किस तरह हो, पूछा गया कई बार, वो याद रखिएगा। 169 है राज्यों के विधान परिषद के उत्सद, यानी उसके बारे में पूछा गया है। 170 हो गया विधान सभाओं का संरचना, यानी कि उसकी संरचना के बाद विधान परिषद, विधान सभा और विधान परिषद। सीधे सीधे एक चीज आपसे कमेंट में पूछता हूँ कि विधान परिषद और विधान सभा में क्या अंतर है, और कौन कौन से स्टेट में दोनों हैं ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 172 आता है राज्यों के विधान मंडल की अवधि, कि विधानमंडल की अवधि कितनी होगी। 173 आता है राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों के यानी कि उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी। 174 आता है राज्य के विधानमंडल के सत्रहवान और विघटन। इंपॉर्टेंट है कि एक बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। 175 है सदन और सदनों के अभिभाषण और उनके संदेश भेजने के राज्यपाल का अधिकार, यानी कि राज्यपाल को, जैसे स्टेट में राष्ट्रपति को होता है उसी तरह का नाम यहाँ पर राज्यपाल को है। फिर आता है 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति की तरह इसका भी विशेष भाषण होता है सत्र में, या फिर एक तरह से सदन में के सत्रों में। 177 कह रहा है सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार राज्य के विधानमंडल के अधिकार के बारे में बताया गया। 177 क्या कह रहा है, जो अधिवक्ता है उसके अधिकार राज्य और विधानमंडल के बारे में बताया गया। 178 क्या कह रहा है विधान सभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, जैसे राष्ट्रपति को बताना होता है उस तरह यहाँ पे सारी चीज वही है, फिर बस राज्य के बारे में है। फिर आता है 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का रिक्त होना और परित्याग, यानी पद त्याग होना और हटाने की बात कही है। आपसे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसके ऊपर है, ये चीज़ें आपसे कमेंट में पूछी थी, तो आपने शायद ये बताई होगी किसी ने, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, उस चीज़ के बारे में पढ़ लें क्योंकि वो क्वेश्चन आता है। फिर आता है 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। 180 क्या कह रहा है, उसके कर्तव्य और शक्ति के बारे में कह रहा है। 181 कह रहा है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने को संकल्प विचाराधीन है तब तो पीठासीन अधिकारी ना होना। फिर आता है 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, यानी कि आपसे मैंने पूछा था जो वही चीज़ें यहाँ पर भी आ रही हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए है, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर आता है 183 सभापति और उपसभापति के पद के रिक्त होने पर, त्याग होने पर या हटाए जाने पर क्या क्या प्रावधान है उस चीज़ के बारे में। 4 देखिए 184 में क्या कहता है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने के उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति, यानी कि जो उस पद पर बैठा है, यानी कि कोई भी है तो उसके कर्तव्य और शक्ति की बात कही गई है। चलिए अगला देखते हैं। 185 कहता है जब सभापति या उपसभापति देखते हैं। फिर उसके बाद जो है 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा सभापति और उपसभापति के वेतन के भत्ते के बारे में ये पूछा गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। फिर आता है 187 राज्य के विधानमंडल के सचिवालय के कार्य संचालन। फिर आता है 188 सदस्यों की शपथ प्रतिज्ञा पूछा गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 180 आपसे पूछा गया था एक कि 188 अनुच्छेद किसके बारे में है, तो किसकी शपथ के बारे में ये पूछा गया था, इसलिए आपको पता होना चाहिए।
फिर आता है 189 सदनों के मतदान या रिक्त होने पर सदनों के कार्य का शक्ति के गणपूर्ति का, यानी आपको पता होगा गणपूर्ति वाली बात। आप चलो मुझे ये बताइए 1/15, ठीक है, और 1/12, ये गणपूर्ति वाला जो सिस्टम है ये किस किस चीज़ के लिए है। फिर आता है 190 क्या है, स्थान का रिक्त होना, यानी कि स्थान जो रिक्त होने उसमें शर्तें क्या क्या कही गई है उसके बारे में आता है। फिर आता है 191 सदस्यों के लिए निर्वाह, यानी एलिजिबिलिटी की बात करें। 192 कह रहा है सदस्यों के निर्हारतों के संबंध में प्रश्न या विषय। फिर आता है 193 अनुच्छेद 188, यानी 188 क्या है, शपथ के बारे में के अधीन, यानी कि जो शपथ वाला जो ये वाला है उससे रिलेटेड ये है 183 के अधीन शपथ लेने वाले प्रतिज्ञा करने से पहले वह यानी योग्य है या नहीं उसके बारे में पर किए जाने की बैठक और मत देने के सशक्त राज्यों के विधानमंडल में उनके सदस्यों की शक्ति है विशेषाधिकार के उन्मूलन। पहले उससे एलिजिबिलिटी चेक कर ली जाए और फिर उसके बाद शपथ दिला जाए, तो इसके लिए 193 किया गया है। फिर आता है 194 विधानमंडल के सदस्यों की तथा की तिथि सदस्यों की समिति और शक्ति का विश्लेषण कर आदि, यानी कि 194 कहता है। 195 क्या कहता है, सदस्यों के वेतन में भत्ते के बारे में, यानी कि 195 कह रहा है इसके भत्तों के बारे में। 196 क्या कह रहा है, विधायिकाओं को पुनः स्थापित और परिवर्तित करे जाने के संबंध में धन विधेयक, यानी धन विधेयक हमारा किसमें था, धन विधेयक हमारे परिवार 110 और 109 वाली जो बात रही थी आपको याद होगी। 197 क्या कहा, धन विधेयक के विभिन्न विधेयक के बारे में, विधान परिषद की शक्ति और निबंध के बारे में। 198 क्या कह रहा है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 199 कह रहा है धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा के बारे में कह रहा है 199। यहाँ आता है, फिर आता है 200 विधायिकाओं को अनुमति, यानी जो विधेयक है उसको अनुमति है जो किसके अनुसार चल रहे हैं, सदस्यों के विधायिका इसके बारे में चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही है विधेयक से, यानी कि धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक संबंध विषय। और आपको ये पता होना चाहिए इससे 110 और 109 रिलेटेड हैं, यानी कि जो ये चीज़ है वही 110 और 109। फिर आता है 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक, यानी कि आरक्षित जो विधेयक है उसके बारे में। ठीक है बच्चों, आज हमने जो 200 तक जो देखे हमने, यानी कि 152 से 201 तक जितने मैंने 6 देखे, भाग किस में देखे, भाग 6 में देखे, और इसके अनुसार सारे हमने देख लिए। तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपको ये सोच रहा हो, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं 199 में भी धन विधेयक की परिभाषा है और इसमें भी परिभाषा है, तो आपको उस चीज़ का भी कन्फ्यूज़न अभी दिखाते हैं, पर भी वही बात है और लेके चलते हैं हम लास्ट में। यहाँ पर वही सेम टू सेम रहता है, पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है धन विधेयक की परिभाषा किस में है, तो आपको ये बताना है 110 में है। अगर आपसे पूछा जाए 191 और 110 ना दिया जाए तो 199 में लगाना है। ये देखना, ध्यान से देखना, क्वेश्चन घुमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और नई वीडियो का पता चल जाए। क्योंकि आप चैनल पर सर्च करके देखेंगे तो आपको वीडियो नहीं मिलेगी, सब्सक्राइब करके रखिए, इसलिए आप वीडियो, जिससे आपको जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले, यानी कि एक तरह से वीडियो का डले उस तरह के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।